Hello everyone. Today we are going to discuss about topic tropical rainforest from chapter weather climate and adaptation of animals to climate. आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ई स्कूल। लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अडेप्टेशन के बारे में, पोलर रीजन के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में किस तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ट्रॉपिकल रीजन है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का क्लाइमेट कैसा होता है? हॉट एंड ह्यूमिड। हॉट क्यों होता है? क्योंकि यहाँ ये इक्वेटर के पास होता है, इक्वेटर के दोनों साइड्स पे होता है। तो यहाँ पे जो है डायरेक्ट सनलाइट आती है, इसलिए ये बहुत हॉट होता है। और यहाँ पे रेनफॉल भी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसका क्लाइमेट वेट भी होता है, ह्यूमिड भी होता है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का क्लाइमेट कैसा होता है? हॉट एंड ह्यूमिड। डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल थ्रू आउट द ईयर। अब यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में डेज और नाइट जो होते हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ के होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं थ्रू आउट द ईयर। पोलर रीजन की तरह नहीं होता है। यहाँ पे जो है डेज और नाइट जो होते हैं वो बिल्कुल इक्वल होते हैं थ्रू आउट द ईयर। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ होते हैं? दे आर फाउंड इन इंडिया, साउथ एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका। जो इक्वेटर के पास जो कंट्रीज है वहां पे ही ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है पाए जाते हैं। अब यहाँ पे किस तरह के एनिमल्स होते हैं? एनिमल्स फाउंड आर लायन, टाइगर्स, लेपर्ड्स, एलिफेंट, मंकी, बर्ड्स, इंसेक्ट्स। बहुत तरह के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो है बहुत तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। एज कम्पेयर टू पोलर रीजन, वहां पे जो है स्पेसिफिक एनिमल्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत तरह के एनिमल्स जो है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बहुत तरह से एनिमल जो है मिलते हैं। Since the number of animals living in tropical rainforests are large, there is intense competition for food and shelter. अब यहाँ पे जो है एनिमल्स की वैरायटी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे जो है कंपटीशन बहुत होता है फूड और शेल्टर के लिए। क्योंकि एक अपने एनिमल ने अपने आप को बचाना भी है और अपने फूड का अरेंजमेंट भी करना है। मतलब वो उसे अपने अपने आप को बचाना भी, किसी का प्रे नहीं बनना, और उसको जो है अपना फूड का अरेंजमेंट भी करना है। तो यहाँ पे जो है कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू पोलर रीजन, क्योंकि वहां पे जो है बहुत कम एनिमल्स पाए जाते हैं। यहाँ पे जो है एनिमल्स बहुत तरह के, बहुत वैरायटी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स मिलते हैं, तो यहाँ पे जो है कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है फूड और शेल्टर के लिए। अब आगे हम देखते हैं एक कुछ एनिमल्स की अडेप्टेशन। तो अब हम देखते हैं कुछ एनिमल्स के अडेप्टेशन जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अडेप्टेशन इन रेड आइड फ्रॉग। एक रेड आइड फ्रॉग होता है जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहता है। कहाँ पे रहता है? ये ट्रीज पे रहता है। रेड आइड फ्रॉग लिव्स ऑन ट्रीज। तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ट्रीज में रहता है, ये कार्निवोर होता है। दे हैव स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट विच हेल्प इट टू क्लाइंब ट्रीज। अब इनके फीट पे क्या होते हैं? स्टिकी पैड्स होते हैं, जिसकी वजह से ये ट्रीज पे जो है बहुत इजीली क्लाइंब कर पाते हैं, मतलब अपनी ग्रिप जो है वहां पे ट्रीज पे इजीली बना पाते हैं, क्योंकि ये ट्रीज पे ही रहते हैं। तो ये ट्रीज पे कैसे रह पाते हैं? बिकॉज ऑफ देयर स्टिकी पैड्स। उनके फीट पे जो स्टिकी पैड्स हैं, ये अपनी ग्रिप जो है ट्रीज पे बहुत इजीली बना लेते हैं। दे हैव बिग एंड बल्जिंग रेड आइज विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर। अब जैसे आप फोटो में देख सकते हैं, इनकी आइज कैसी होती हैं? रेड कलर की होती हैं, बिग होती हैं, बिल्कुल बल्जिंग सी, बबल जैसी बिग एंड बल्जिंग आइज होती हैं। तो जो इनको हेल्प करती है प्रीडेटर से बचाने में। अब रेड आइड फ्रॉग क्या होता है? नॉर्मली डे के टाइम पे सोते हैं और रात को एक्टिव होते हैं। तो डे के टाइम पे जब ये सो रहे होते हैं, कोई एनिमल इनको अटैक करने आता है, तो ये अपनी क्या करते हैं, अचानक से अपनी आइज को खोलते हैं। अब इनकी आइज कैसी है? बिल्कुल रेड कलर की, बिग और बल्जिंग है। तो वो जो सामने जो एनिमल अटैक करने आया है, वो एक सेकंड के लिए डर जाता है और इनको टाइम मिल जाता है वहां से भागने का। तो इस तरह से ये अपने आप को प्रेडेटर से बचा लेते हैं। द ग्रीन कलर ऑफ फ्रॉग हेल्प इज टू हाइड विद इन द ग्रीन लीव्स। अब दूसरी स्पेसिफिकेशन क्या है इनकी, कि ये ग्रीन कलर के होते हैं और ये रहते ट्रीज पे ही हैं। तो ये लीव्स भी ग्रीन कलर के होते हैं, तो ये बहुत उनके साथ मिक्स हो जाते हैं। तो इस तरह से भी अपने आप को बचा लेते हैं। तो ये मतलब लीव्स के साथ मिक्स हो जाते हैं, तो प्रेडेटर से अपने आप को इस तरह से बचा लेते हैं। दे हैव वेरी गुड आईसाइट विच हेल्प देम टू सी इन नाइट। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि डे के टाइम पे सोते हैं और रात को एक्टिव होते हैं, तो इनकी आईसाइट जो होती है बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से ये नाइट में देख पाते हैं। दे स्लीप ड्यूरिंग द डे एंड बिकम एक्टिव इन नाइट। तो ये डे में सोते हैं और रात को एक्टिव हो जाते हैं। तो ये थी रेड आइड फ्रॉग की अडेप्टेशन। अब आगे हम देखते हैं किसी और एनिमल के बारे में। नेक्स्ट इज अडेप्टेशन इन मंकी। अब हम देखते हैं मंकी में कैसे अडेप्टेशन होती है। अब मंकी जो है बहुत कॉमन एनिमल है जो हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिल जाता है। मंकीज लिविंग इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव लॉन्ग टेल फॉर ग्रास्पिंग ब्रांचेस। अब जो मंकीज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, उनकी जो टेल कैसी होती है? बहुत लॉन्ग होती है। और जो उस टेल की वजह से ये जो ब्रांचेस को है बहुत इजिली ग्रास्प कर पाते हैं, उसे होल्ड कर पाते हैं। तो ये गिरते नहीं है, वहां पे ब्रांचेस को बहुत इजिली होल्ड कर पाते हैं बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग tail. Their hand and feet are adapted in such a way that they can easily hold on to the branches. और इनके जो हैंड होते हैं, फीट होते हैं, जैसे आप फोटो में भी देख सकते हैं, वो इस तरह से अडेप्टेड होते हैं, कुछ इस तरह से डिजाइन होते हैं कि ब्रांचेस को बहुत इजिली होल्ड कर पाते हैं। उसको ब्रांचेस को होल्ड कर लेते हैं और वहां पे ट्रीज पे आराम से रह पाते हैं।
दे हैव वेरी गुड आईसाइट विच हेल्प देम टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्रेडेटर। और इनकी आईसाइट जो होती है बहुत अच्छी होती है, इन्हें दूर से पता चल जाता है अगर कोई इन्हें कोई अटैक करने आ रहा है। और ये वैसे ही बहुत इजीली क्लाइम कर पाते हैं ब्रांचेस में, इनके फीट और हैंड है ही ऐसे, और साथ में इनकी लॉन्ग टेल है, ये फटाफट ब्रांचेस में से इधर से उधर क्लाइम करके भाग जाते हैं, अपने आप को प्रेडेटर से बचा लेते हैं। नॉर्मली मंकीज क्या खाते हैं, दे ईट सीड्स, लीव्स, रूट्स एंड इंसेक्ट्स। तो ये थी मंकी की अडेप्टेशन। अब आगे हम किसी और एनिमल की देखते हैं। अडेप्टेशन इन टूकैन। अब टूकैन क्या है, एक बर्ड है जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में दिखती है। उसकी अडेप्टेशन कैसी होती है हम देखते हैं। टूकैन इज ए बर्ड विच लिव इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड हैव लॉन्ग एंड लार्ज बीक। इट लिव्स इन द होल्स ऑफ बिग ट्रीज। इट हैज कलर्ड फेदर्स। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ये बर्ड रहती है। अब इसकी क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है कि इसकी लार्ज और बहुत लॉन्ग बीक होती है। जैसे आप फोटो में देख सकते हैं, इसकी बीक कैसी है, बहुत लार्ज और लॉन्ग है। और ये कहाँ रहती है, बर्ड्स एंड ट्रीज पे रहती है, लेकिन ये ट्रीज के होल्स में रहती हैं। एंड इट हैज कलर्ड फेदर्स। उसके फेदर्स कैसे होते हैं, ब्यूटीफुल कलरफुल फेदर्स होते हैं। दिस लॉन्ग एंड लार्ज बीक हेल्प टू रीच द फ्रूट अटैच टू द थिन ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। तो अब इसकी जो लार्ज और लॉन्ग बीक है, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जो थिन ब्रांचेस होती हैं, उस ब्रांच पे जाए बिना ही अपनी बीक की हेल्प से ही वहां से फ्रूट निकाल के खा लेती हैं। मतलब थिन ब्रांचेस होती हैं जो उसका बर्ड का जो है भार को नहीं ले पाएंगी, तो वो टूट जाएंगी। तो उस ब्रांचेस पे क्लाइम किए बिना ही ये दूर से ही अपनी बीक की हेल्प से वहां से थिन ब्रांचेस से फ्रूट को निकाल के खा लेती है। It has ability to change the color of its feathers with according to its surrounding, which help them to protect them from their predator. अब इनका एक और स्पेसिफिकेशन क्या होता है कि इनके पास एबिलिटी होती है कि अपने फेदर्स का कलर को चेंज कर लेते हैं अपने सराउंडिंग के हिसाब से। अगर कोई अटैक करने आ रहा है, तो जहां पे ये हैं वहीं पर सराउंडिंग के हिसाब से अपने कलर्स जो होते हैं अपने फेदर्स को चेंज कर लेती हैं, और अपने आप को उस सराउंडिंग से मिक्स हो जाती हैं, और आप इस तरह से अपने आप को जो है प्रेडेटर से बचा लेती हैं। प्रेडेटर को नहीं पता चलता कि वहां पे ये बर्ड है। तो ये थी अडेप्टेशन इन टुकेन। टुकेन एक बर्ड की अडेप्टेशन। अब आगे हम देखते हैं किसी और एनिमल के बारे में। नेक्स्ट इज अडेप्टेशन इन लायन एंड टाइगर। तो अब हम देखते हैं लायन और टाइगर की अडेप्टेशन। लायन और टाइगर भी कहाँ पे रहते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। लायन एंड टाइगर आर ऑल्सो कॉल्ड बिग कैट्स एंड ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। तो लायन और टाइगर को हम बिग कैट्स भी कहते हैं, और ये क्या कार्निवोर होते हैं, ये भी दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं। तो इनकी अडेप्टेशन कैसी होती है, क्या क्या अडेप्टेशन है इनके पास। दे हैव सेंसिटिव हियरिंग विच हेल्प देम टू फाइंड देयर प्रे। अब इनकी हियरिंग कैसी होती है, बहुत सेंसिटिव होती है। मतलब ये दूर से ही आवाज को सुन लेते हैं और अपने प्रे को इस तरह से ही फाइंड कर लेते हैं। येलो कलर ऑफ लायन एंड ब्लैक स्ट्राइप्स ऑफ टाइगर हेल्प देम टू हाइड इन फॉरेस्ट। अब लायन का कलर कैसा होता है, येलो कलर का, और जो टाइगर होते हैं उसकी स्ट्राइप्स होती हैं ब्लैक कलर की। तो इस तरह से इनको ये हेल्प करते हैं फॉरेस्ट में हाइड करने के लिए। मतलब इस तरह से अपने आप को फॉरेस्ट में हाइड कर लेते हैं, और इस तरह से इनको बहुत हेल्प होती है अपने प्रे को फाइंड आउट करने की और अपने आप को किसी से बचाने की। दे हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल विच हेल्प देम टू लोकेट देयर प्रे। अब इनकी स्मेल भी, हियरिंग भी बहुत सेंसिटिव होती है, और इनकी जो स्मेल होती है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ये स्मेल से भी अपने प्रे को ढूंढ लेते हैं। दे ऑल्सो हैव वेरी गुड आई साइट। इनकी आई साइट भी बहुत अच्छी होती है। दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स विच हेल्प देम टू रन फास्ट। और इनकी जो लेग्स होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। दोनों ही लायन और टाइगर जो है बहुत तेज भागते हैं। इनको जैसे ही दूर से अपना प्रे दिखता है, ये फटाफट भाग के उसे पकड़ लेते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग लॉन्ग एंड शार्प क्लॉस। इनके जो क्लॉस होते हैं, आपने देखे भी होगा, अगर जू में देखे होंगे, तो इनके क्लॉस कहते होते हैं बहुत लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग और शार्प होते हैं। ये एक ही पंजे से अपने प्रे को पकड़ लेते हैं। तो ये थी लायन और टाइगर की अडेप्टेशन। अब आगे हम देखते हैं किसी और एनिमल के बारे में। नेक्स्ट इज अडेप्टेशन इन लायन टेल मैकैक। तो लायन टेल मैकैक जो है ये भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। अब इनके अडेप्टेशन हम देखते हैं। द लायन टेल मैकैक इज ऑल्सो कॉल्ड बियर्ड एप, लिव्स इन रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो लायन टेल मैकैक को हम क्या कहते हैं, बियर्ड एप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज इनके क्या है, हेड के पास क्या है, सिल्वर व्हाइट कलर की मेन होती है। जैसे आप फोटो में देख सकते हैं, तो इनके हेड के पास क्या है, सिल्वर व्हाइट कलर की मेन। तो उसके लिए इनको बियर्ड एप भी कहा जाता है। और ये कहाँ पे रहते हैं, वेस्टर्न घाट्स में रहते हैं। रेन फॉरेस्ट जो है, वेस्टर्न घाट में जो रेन फॉरेस्ट है, ये वहां पे रहते हैं। इट्स आउटस्टैंडिंग फीचर इज इट्स सिल्वर व्हाइट मेन विच राउंड इट्स हेड फ्रॉम चीक्स डाउन टू इट्स चिन। तो इनका सबसे आउटस्टैंडिंग फीचर क्या है, जो इनकी मेन होती है, सिल्वर व्हाइट कलर की मेन होती है, जो इनके हेड से होती हुई, चीक से होती हुई चिन तक जाती है, जैसे आप फोटो में भी देख सकते हैं। इट इज अ गुड क्लाइंबर एंड स्पेंड्स अ मेजर पार्ट ऑफ लाइफ ऑन ट्री। तो ये बहुत अच्छे क्लाइंबर होते हैं, क्योंकि ये भी मतलब मंकी ही हैं एक तरह से। तो ये बहुत अच्छे क्लाइंबर होते हैं, और अपना जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है अपना मेजर पार्ट ऑफ लाइफ कहाँ स्पेंड करते हैं, ट्रीज पे ही करते हैं। इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स ऑन द ट्रीज। तो ये ट्रीज पे ही रहते हैं, तो ट्रीज में इनको बहुत इजीली जो है फ्रूट्स मिल जाते हैं। लेकिन फ्रूट्स के अलावा भी और कुछ चीजें खाते हैं। वो क्या क्या होती हैं, दे ऑल्सो ईट सीड्स, यंग लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स एंड बर्ड्स।
ये सीड जो होते हैं, यंग लीव जो होती हैं, स्टेम्स होती हैं, फ्लावर होती हैं, इवन बर्ड्स को भी खा जाते हैं। It also searches for insects under the bark of tree as it is able to get enough food from trees. It rarely comes down on the ground. तो यहाँ पे जो ट्रीज की बार्क होती है उसके आसपास जो इंसेक्ट होते हैं उनको भी निकाल के ये खा जाते हैं। तो इसलिए मोस्टली जो होता है इनको ट्रीज में इतना इनफ फूड मिल जाता है, ये तो ट्री से नीचे आते ही नहीं है, ग्राउंड पे आते ही नहीं है। तो लायन टेल मैकेक जो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ पे स्पेंड करते हैं, अपने मेजोरिटी ऑफ लाइफ जो है अपनी कहाँ पे स्पेंड करते हैं, ट्रीज पे। तो ये थी इसकी अडेप्टेशन। अब नेक्स्ट हम एक और एनिमल के बारे में देखते हैं। तो अब लास्ट में हम देखते हैं अडेप्टेशन इन एलिफेंट। तो हम देखते हैं एलिफेंट की अडेप्टेशन। एलिफेंट भी कहाँ पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो एलिफेंट के पास क्या क्या अडेप्टेशन होती है जिसकी वजह से ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सर्वाइव कर पाते हैं। तो सबसे पहले अडेप्टेशन है ट्रंक। ट्रंक क्या होती है, इट इज एन इलोंगेटेड नोज बिकॉज ऑफ विच इट हैज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। इट इज ऑल्सो यूज टू पिक अप फूड। इट इज यूज फॉर ड्रिंकिंग वाटर। तो ट्रंक क्या होती है, जो इनकी नोज होती है, जैसे आप फोटो में देख सकते हैं, जो लॉन्ग सी नोज है उसे हम बोलते हैं ट्रंक। और इनकी जो सेंस ऑफ स्मेल होती है ये इनकी बहुत स्ट्रांग होती है। और ये जो है नोज को यूज करते हैं पिकअप द फूड, फूड को पिक करने के लिए ग्राउंड से, अपने किसी फूड को यहाँ पे ट्री से कहीं से भी निकाल के ये फूड को जो है नोज की हेल्प से निकालते हैं, उससे खा जाते हैं। और नोज की हेल्प से ही ये वाटर को ड्रिंक भी करते हैं, ट्रंक की हेल्प से ही। तो सेकेंड अडेप्टेशन क्या है इनकी, टस्क। अब टस्क क्या होते हैं, टस्क आर बिग एंड लॉन्ग मॉडिफाइड टीथ। इट कैन टीयर द bark ऑफ ट्रीज विच इट ईट्स। इट हैज टू टस्क। तो यहाँ फोटो में जैसे देख सकते हैं, जो व्हाइट कलर के जो दो लॉन्ग से आपको टीथ दिखाई दे रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं टस्क। ये क्या होते हैं, लॉन्ग दो लॉन्ग मॉडिफाइड टीथ है, मतलब इनके मॉडिफाइड टीथ हैं जो दो होते हैं। इसकी हेल्प से यहाँ तक कि ये जो ट्रीज की जो बाक होती है उसको टीयर मतलब उसको फाड़ देते हैं और जिसको ये खाते भी हैं। और थर्ड अडेप्टेशन क्या होती है एलिफेंट में, लार्ज ईयर्स। जैसे आप फोटो में देख सकते हैं इनके दो जो है लार्ज ईयर्स हैं। Elephant can hear very soft sound because of its large ears. It also helps them to keep cool in the hot and humid climate. तो अब थर्ड अडेप्टेशन क्या होती है एलिफेंट में कि इनके दो लार्ज ईयर्स होते हैं। ये यहाँ तक कि सॉफ्ट साउंड भी सुन पाते हैं बिकॉज ऑफ देयर लार्ज ईयर्स। और ये जो लार्ज ईयर्स होते हैं इनको जो है हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में कूल भी रखते हैं, बिकॉज ये इसको फ्लैप करके जो है हवा ले लेते हैं, क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का क्लाइमेट कैसा होता है, हॉट और ह्यूमिड होता है, वहां पे गर्मी बहुत होती है। तो ये नो अपने लार्ज ईयर्स को फ्लैप करके उससे अपने आप को ठंडा रखते हैं। तो ये थी एलिफेंट की अडेप्टेशन। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको साइंस और मैथ्स के रिलेटेड वीडियोस देखनी हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।